आपको मनुष्य का जन्म मिला, ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल। ठीक, आपका उत्तर ठीक है। दूसरा प्रश्न, कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए, ये ठीक है या फल पहले दिया जाए? फिर बड़ी बिगड़ेगा। नहीं, मेरे हाथ तो अब लगा, पहले नहीं लगा था। एक बार ऑफ ऑन करिए। चला चला, फिर बंद हो गया। कुछ लूज हो गया, तार लूज है कुछ। चला चला, कुछ तार लूज है इसकी। तो दूसरी बात ये थी कि कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए, ये ठीक है या फल पहले दिया जाए कर्म बाद में किया जाए? कौन सी बात ठीक है? कर्म पहले फल बाद में, बिल्कुल ठीक। तो दो बातें स्पष्ट हो गई। ये शरीर आपको मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है, और कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए, ये न्याय है। अब तीसरा प्रश्न, यदि आप ऐसा मानते हैं कि ये शरीर कर्मों का फल है और कर्म पहले फल बाद में, तो आपको तो पैदा होते ही फल मिल गया है, पैदा होते ही शरीर मिल गया ना, तो पैदा होते ही फल मिल गया। जिन कर्मों का ये शरीर फल मिला, जिन कर्मों का फल ये शरीर मिला, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने स्वयं बोला पिछले जन्म, ठीक है ना? कर्म कब किया और फल कब मिला? 2 जन्म समझ में आए या नहीं आए? आ गए ना? क्यों जी, आपको समझ में आ गया? जिनको संशय था ठीक हो गया? तो पिछले जन्म में कर्म किए, इस जन्म में फल मिला। इस जन्म में कुछ कर्म करते हैं या नहीं करते हैं जी? करते हैं। तो पिछले कर्म से ये जन्म मिला, तो इस जन्म के कर्मों से आगे मिलेगा या नहीं? मिलेगा। तो अगले जन्म की तैयारी कर लीजिए। अगला जन्म कौन सा चाहिए? इस बार तो मनुष्य बन गए हैं, इस बार तो अच्छा मिल गया ना मनुष्य वाला। अगली बार क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य या कुछ और कुछ नहीं है? भगवान। अरे तो भगवान कैसे बनेंगे? भगवान थोड़ी बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते। क्या इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बनाया जा सकता है? हाँ या ना? बिल्ली को तोड़ मरोड़ के कुत्ता बनाया जा सकता है? तो आत्मा को परमात्मा कैसे बनाएंगे? आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते है जी ना। आत्मा अलग चीज़ है, परमात्मा अलग चीज़ है। थोड़ी देर में आपको समय देता हूँ, फिर हम बातचीत करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। आप अपने प्रश्न नोट कर लीजिए, अपने पास लिख के तैयार कर लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद समय देता हूँ आपको। मैं थोड़ी बात अपनी पूरी कर लूँ, फिर बातचीत करेंगे, शंका समाधान। तो जैसे इस जन्म में हम कुछ कर्म करते हैं, तो इन कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो जैसे पिछले जन्म के कर्मों से ये शरीर मिला, तो इस जन्म के कर्मों से आगे मिलेगा। इस जन्म में भी हम खाली तो नहीं बैठे, कुछ तो करते ही हैं। कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, जो भी करते हैं कुछ तो करते ही हैं, खाली नहीं बैठते। तो अब इस बार तो मनुष्य बन गए, अगली बार या तो मनुष्य बनना चाहिए या फिर मोक्ष में जाना चाहिए। मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान तो नहीं बन सकते, पर मोक्ष तो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि मोक्ष का मतलब है जो आत्मा है वो परमात्मा में घुल मिलकर एक हो जाएगा, परमात्मा में विलीन हो जाएगा, इसको मोक्ष मानते हैं। आपने ऐसा सुना या नहीं सुना? कभी सुना है ना? तो ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि मोक्ष का अर्थ है आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाएगा।
तो ये मोक्ष का अर्थ ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर आत्मा मरने के बाद मोक्ष में चला गया और परमात्मा में घुल मिलकर एक हो गया, तो आत्मा का अस्तित्व रहा या समाप्त हो गया? समाप्त हो गया। तो ये आत्मा का मोक्ष हुआ या सर्वनाश हुआ? तो क्या हम अपना सर्वनाश करना चाहते हैं जी? हम अपना नाश तो नहीं करना चाहते। तो अगर कोई ऐसा माने कि परमात्मा में आत्मा घुल मिलकर एक हो जाएगा, ये तो आत्मा का सर्वनाश है, मोक्ष थोड़ा ही है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं है, और ऐसा सर्वनाश होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जो वस्तु जहाँ से पैदा होती है वो उसमें जाके विलीन होती है। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी से घड़े बनाते हैं, कुम्हार लोग घड़े बनाते हैं ना, किससे बनाते हैं? मिट्टी से। और घड़े को 2 साल 3 साल 4 साल हमने प्रयोग कर लिया, उसके बाद वो घिस गया, टूट गया, तो टूटने के बाद वो कहाँ पर मिलेगा? मिट्टी में मिलेगा। मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। तो जैसे घड़ा मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल गया, ये तो ठीक है। क्या इसी तरह से आत्मा ईश्वर में से पैदा हुआ था, जो ईश्वर में घुल मिलकर एक हो जाएगा? क्या आत्मा ईश्वर से पैदा हुआ था? हाँ या ना? नहीं हुआ ना। तो जो उससे पैदा नहीं हुआ तो उसमें कैसे विलीन हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। अगर आत्मा ईश्वर से पैदा हुआ होता तब तो ठीक है, उसमें विलीन हो जाता, हम मान लेते। पर आप खुद ही मना कर रहे हैं, आत्मा ईश्वर में से तो पैदा हुआ नहीं। तो फिर ये प्रश्न होगा, आत्मा कहाँ से आया? इसका क्या उत्तर? आपके पर का अंश है तो फिर ईश्वर का अंश, फिर ईश्वर होना चाहिए, आत्मा क्यों हो गया? मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा तरबूज है और हमने चाकू लेकर उसका एक अंश काट के अलग कर दिया। तरबूज का एक अंश काट के अलग कर दिया, तो तरबूज का अंश तरबूज ही रहेगा या केला बन जाएगा? तरबूज रहेगा। क्यों जी? ठीक है ना। तरबूज का अंश तरबूज, तो ईश्वर का अंश ईश्वर। क्या आप सब ईश्वर हैं? तो फिर अंश कहाँ हुए? आप ईश्वर का अंश हैं तो आपका नाम भी ईश्वर होना चाहिए और आपके गुण भी एक समान होने चाहिए ईश्वर जैसे। तो जीवात्मा का अर्थ हुआ कि ईश्वर से तो अलग चीज़ है। ईश्वर का अंश है तो फिर आपका नाम ईश्वर होना चाहिए, उसका उत्तर दीजिए ना। है? नहीं, नाम रखना अलग चीज़ है। तरबूज का अंश जो है वो तरबूज होता है, केला नहीं होता। जो केला होता है वो उसका अंश नहीं होता। वो तो कई लोग रखते हैं। क्या सबके सब ईश्वर हैं? है जी। चेतना तो आत्मा की चेतना अलग है, ईश्वर की चेतना अलग है। दो अलग अलग चेतन है। केला और तरबूज दोनों फल हैं, हाँ या ना? केला भी फल है, तरबूज भी फल है जी। हाँ, तो वो तो ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों एक हैं। आप ये कहना चाहते हैं दोनों एक हैं? नहीं, अंश वाले नियम तो आप पूरे बता नहीं रहे। अगर ईश्वर का अंश है आत्मा तो उसका नाम ईश्वर होना चाहिए। जैसे तरबूज का अंश तरबूज होता है, केला नहीं होता। तो इसका उत्तर दो ना, क्या हमारा सबका नाम ईश्वर है? हाँ, इसी पे तो विचार करना है। इस पर विचार करना है कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है या नहीं है। आप कहते हैं अंश है, मैं कहता हूँ नहीं है, तो इस पर चर्चा कर लेते। नहीं, वो कृष्ण जी ने कहा ही नहीं, बिल्कुल झूठ है। वो कृष्ण जी ने नहीं कहा, मेरी बात सुनिए ध्यान से। वो कृष्ण जी ने नहीं कहा, किसी बेईमान आदमी ने उसमें मिलावट की है। हाँ, तो मैं भी तो बता रहा हूँ, मेरी भी सुन लो। उनकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो। बुद्धि आपके पास है, भगवान ने बुद्धि दी है, उनकी बात भी सुनो, मेरी भी सुनो, दोनों पे विचार करो। जो ठीक लगे वो मान लो, कुछ ज़बरदस्ती तो है नहीं। ज़बरदस्ती कुछ नहीं। आपने उनकी सुनी, अब मेरी भी सुनो। वो कहते हैं, हाँ, वो बहुत सारे लोग कहते हैं। तो कोई कुछ कह देगा तो आप उसकी बात मान लेंगे। तुलसीदास जी की मान ली, मेरी नहीं मान रहे, ये क्या मतलब हुआ? तो मेरी भी तो मानो। मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ।
नहीं, विवाद तो होता ही, आपके घर में विवाद नहीं होता क्या? बाप बेटे का विवाद होता है, आपका बेटे के साथ विवाद कभी नहीं हुआ? ये जो विवाद होता है ये सत्य को समझने के लिए होता है। इसका परिणाम ये होगा कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदार हैं और सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो ये परिणाम होगा कि आपकी भ्रांति दूर हो जाएगी। ये परिणाम होगा। हाँ, तो भ्रांति को दूर करना चाहते हैं, जो बात मैं पूछूं उसका उत्तर दो, तो आपकी भ्रांति दूर हो जाएगी। और आप हट करेंगे तो नहीं होगी। तो मैंने ये बात कही, यदि हम ईश्वर का अंश होते तो हमारा नाम ईश्वर होना चाहिए। तो हमारा नाम ईश्वर तो है नहीं, इसलिए हम ईश्वर का अंश नहीं है। दूसरी बात, हम ईश्वर में से पैदा हुए होते तो ईश्वर में विलीन हो जाते। तो हम ईश्वर में से पैदा नहीं हुए, आप स्वयं ही कह रहे हैं, तो इसलिए हम उसका अंश नहीं है। अंश का मतलब होता है उससे पैदा होना। जैसे घड़ा मिट्टी का अंश है, तो मिट्टी से पैदा हुआ, बाद में टूट फूट के वापस मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए घड़े को हम मिट्टी का अंश मान लेते हैं, लोहे को नहीं मानते। क्योंकि लोहे, अब तीसरी बात, लोहे के गुण मिट्टी के गुणों के समान है या अलग हैं? अलग है। जब दो पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं तब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ का अंश नहीं मानते। जैसे आप लोहे को मिट्टी का अंश नहीं मानते, क्योंकि वो दोनों के गुण अलग अलग हैं। इतनी बात। अब सुनिए, अगर आत्मा के गुण और ईश्वर के गुण, दोनों के गुण एक समान हो, तो मैं मान लूंगा कि आत्मा ईश्वर का अंश है। और अगर उसके गुण अलग अलग हैं तो फिर आपको भी नहीं मानना चाहिए और मुझे भी नहीं। नहीं, मेरे गुण अलग अलग होते हैं। ये बार बार ऐसा खटखट होती है भैया। ये लूज शंट में जरा देखना क्या बात है। ओम 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 ओम। ठीक नहीं आ रहा, आवाज़ और ठीक करो। ओम, हाँ अब ठीक आई। देखिए, अगर आप सही बात समझना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान, चीज़ों में कुछ कुछ समानता होती है और कुछ कुछ अंतर भी होता है। जब हम केवल समानता को देखेंगे तो हमको भ्रांति हो जाएगी, और समानता के साथ साथ जब अंतर को भी देखेंगे तो भ्रांति नहीं होगी। अब आप और आपके पास जो सज्जन बैठे हैं, आप दोनों के अंदर भी कुछ कुछ समानता है और कुछ अंतर भी है, इसलिए आप दोनों एक नहीं हैं। आप दो चीज़ें हैं, दो व्यक्ति हैं। आप भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य हैं, हाँ या ना? और यहाँ जितने बैठे हैं सारे मनुष्य हैं। तो इतनी तो सब में समानता है कि सारे मनुष्य हैं। तो इतनी समानता से सारे एक थोड़े ही हैं, एक तो नहीं है ना, अलग अलग हैं। तो अलग अलग क्यों हैं? इसलिए अलग अलग हैं कि उनमें कुछ बातों में अंतर भी है। तो जब दो चीज़ों में अंतर होता है तो वहाँ इसका अर्थ होता है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर सारी बातें एक समान हो तो फिर हम उन सबको एक मान सकते हैं। तो ईश्वर और आत्मा में कुछ बातें तो एक समान हैं, एक जैसी, पर केवल उतनी बातों से ये सिद्ध नहीं होता कि दोनों एक हैं अथवा एक दूसरे का अंश हैं। जैसे अब समानता की बात सुनिए, आत्मा भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, हाँ या ना? देखिए ये समानता है। आत्मा भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, दोनों चेतन है। आत्मा भी अमर है और ईश्वर भी अमर है, दो में से कोई नहीं मरने वाला, दोनों अमर हैं और दोनों अनादि पदार्थ हैं। आत्मा भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, ये समानता है। दोनों नित्य हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगे, अनादि हैं, अनंत काल तक रहेंगे। दो में से कोई पैदा नहीं हुआ, कोई मरने वाला नहीं है, दोनों चेतन हैं, ये तो है। पर इतने मात्र से दो चीज़ों को एक नहीं समझ लेना, वरना आपको भ्रांति हो जाएगी। अभी दोनों के अंतर भी हैं, वो अंतर और सुनिए, फिर आपको पता चल जाएगा दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। अब अंतर देखिए, क्या ईश्वर घोटाले करता है, हाँ या ना? नहीं करता। और आत्मा घोटाले करता है या नहीं करता? देखो अंतर आ गया ना। अगर आत्मा ईश्वर का अंश होता तो वो भी घोटाला नहीं करता, और यहाँ तो रोज़ घोटाले होते हैं।
कभी तोप में घोटाला, कभी चारे में घोटाला, कभी घास का घोटाला, चारे का घोटाला, कभी कोई है, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला, अभी फिर कोई ना कोई घोटाले होते ही रहते हैं, रोज़ चोरियां होती हैं। तो एक अंतर ये हुआ कि ईश्वर घोटाला नहीं करता और आत्मा घोटाला करता है। क्या ईश्वर झूठ बोलता है और आत्मा बोलता है? तो दोनों अलग अलग हुए। ईश्वर दुखी होता है क्या? और आत्मा 10 बार दुखी होता है दिन में, हैं? 10 बार खुश होता है, 10 बार दुखी होता है। तो ये दोनों में अंतर है। ईश्वर को कभी भ्रांति होती है क्या? हाँ या ना? और आत्मा को होती है या नहीं? होती है। ईश्वर को कभी संशय होता है? हाँ या ना? नहीं होता। और आत्मा को होता है। ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? आत्मा एक जगह रहता है या सब जगह? देखो अंतर आ गया ना। ईश्वर सर्वव्यापक है, आत्मा छोटा सा है, एक देशी है, एक स्थान पर रहता है। ईश्वर का ज्ञान कंप्लीट है, पूर्ण है, संपूर्ण ज्ञान है, उसको कोई कमी नहीं है। और आत्मा बहुत थोड़ा सा जानता है, कभी इधर सीखता है, कभी उधर सीखता है, कभी इससे सीखता है, कभी उससे सीखता है, और उसमें भी बहुत सारी गड़बड़, बहुत सारी भ्रांति और संशय हो जाती हैं। तो ये दोनों में अंतर है। ईश्वर अल्प शक्तिमान है या सर्वशक्तिमान? और आत्मा कैसा है? वो अल्प शक्तिमान। तो बहुत सारा अंतर है। इसलिए ये सिद्ध हो रहा है कि ईश्वर अलग चीज़ है और आत्मा अलग चीज़ है। जब अलग अलग हैं, दोनों अनादि हैं, जब दोनों अनादि हैं तो कोई भी किसी का अंश नहीं हो सकता। अगर अंश होगा तो वो अनादि नहीं माना जाएगा, वो तो उसमें से पैदा हुआ, और पैदा हुआ तो मरेगा भी। तो ना तो आत्मा मरता है ना ईश्वर मरता है। इससे सिद्ध हुआ कि वो किसी का अंश नहीं है। तो सार क्या निकला? ईश्वर एक अलग पदार्थ है, आत्मा एक अलग पदार्थ है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के गुण अलग अलग हैं, कोई किसी का अंश नहीं। तो फिर मुक्ति का मतलब क्या हुआ? मुक्ति का अर्थ हुआ कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना। हाँ जी, क्या बोला? दोहराइए। मुक्ति का अर्थ है छूटना, मोक्ष, मुक्ति, छूटना। किससे छूटना? इस जन्म मरण के चक्र से छूटना। इसका नाम मोक्ष अथवा मुक्ति है। तो जन्म मरण से छूट जाएंगे तो उससे क्या लाभ? उससे वो लाभ होगा जो मैंने अभी 3 बात बताई थी। मोक्ष में 3 बात बताई थी, याद है? ये भूल गए? याद है? पहली क्या बताई थी? सारे दुखों से। हाँ, तो जब जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा तो दुख भी खत्म हो जाएंगे, फिर एक भी दुख नहीं आएगा। ये दुख क्यों आता है? इसीलिए तो आता है कि हमने संसार में जन्म लिया। हाँ जी, याद कर लीजिए, दुख क्यों आता है? हमने संसार में जन्म लिया, ये दुख का कारण है। जब तक ये कारण बना रहेगा, अर्थात हम संसार में जन्म लेते रहेंगे, तब तक दुख आएगा। आप दुख से छूट नहीं पाएंगे। अब बताइए, दुख से छूटना चाहते हैं या नहीं? हैं जी? चाहते हैं। तो छूटना चाहते हैं तो फिर इसका उपाय क्या है कि अगला जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? अगला जन्म लेना बंद करो। अब जन्म बंद होगा तो दुख बंद हो जाएगा, और जन्म हो गया तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुसीबत है स्कूल जाना। इन बच्चों से पूछो, है जी? हाँ, बताता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जन्म मरण के चक्कर से यदि छूट गए तो छूटने पर क्या है कि दुख आना बंद हो जाएगा। यदि जन्म हो गया तो फिर दुख आएगा। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, सर्दी, जुकाम, एक्सीडेंट, सब कुछ बीमारी लगेगी अगर जन्म हो गया तो। और जन्म नहीं हुआ तो ना भूख, ना प्यास, ना गर्मी, ना ठंडी, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, किसी का कोई असर नहीं होगा। तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये जन्म मरण के चक्र से छूटने का पहला लाभ ये होगा कि दुख एक भी नहीं आएगा। फिर आत्मा कहाँ जाएगा? वो तीसरी बात बताई थी, पूरे ब्रह्मांड की सैर करेगा, यहाँ जाएगा। ईश्वर में घुल मिल कर एक नहीं हो जाएगा। ईश्वर से उसका अस्तित्व अलग रहेगा। ईश्वर का अस्तित्व अलग है, आत्मा का अस्तित्व अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग है, दोनों की सत्ता बनी रहेगी। बस इस चक्कर से छूट जाएगा।
जन्म मरण के। तो जन्म मरण के चक्कर से छूट गया तो पहला लाभ क्या हुआ, दुख आने बंद हो जाएंगे। और दूसरा लाभ ये होगा कि ईश्वर के साथ कनेक्शन हो जाएगा। प्रकृति से, शरीर से तो कनेक्शन कट जाएगा। अब दुख आ रहे थे इस शरीर की वजह से, प्रकृति से, तो इससे तो पीछा छूट जाएगा। उधर ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो ईश्वर से आनंद मिलेगा, बहुत बढ़िया आनंद मिलेगा। यहाँ जो आप खाना पीना घूमना फिरना ये सारे सुख लेते हैं ना, ये जो सांसारिक सुख भोग रहे हैं अभी, खाना पीना घूमना फिरना कपड़े सोना चांदी फैशन आदि, इसमें जो सुख मिलता है वो थोड़ी देर मिलता है या लगातार? थोड़ी देर। अच्छा, इस भौतिक सुख को भोगने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती। देखो सबको पता है, सबको अनुभव है, जैसे जैसे इच्छाएं पूरी करते जाते हैं इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और कुछ रह जाएंगी जो पूरी नहीं हुई। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई वो सुख देंगी या दुख देंगी? बस तो संसार के सुख भोगे जाओ और रिजल्ट है दुख। इच्छाएं बढ़ेंगी, सारी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं, जो इच्छाएं बचेंगी वो आपको दुख देंगी। तो संसार का सुख भोगने में तो ये रिजल्ट आएगा, अंत में दुख भोगना पड़ेगा। और इधर मोक्ष में जाएंगे तो ये संसार से कनेक्शन कट, प्रकृति से संसार से कनेक्शन कट जाएगा, दुख आना बंद हो जाएगा। उधर ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो ईश्वर से आनंद मिलेगा, और इतना अच्छा बढ़िया आनंद मिलेगा, पूरी तृप्ति हो जाएगी, सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी। यहाँ तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, वहाँ खत्म हो जाएंगी, एक भी इच्छा बाकी नहीं बचेगी। तो ये दूसरा लाभ है, ईश्वर से हमको बहुत बढ़िया उच्च स्तर का आनंद मिलेगा भोगने को। और फिर तीसरा लाभ ये है कि पूरे ब्रह्मांड की सैर करेंगे। जो आप पूछ रहे हैं ना फिर कहाँ जाएगा, उसका उत्तर है सारे ब्रह्मांड की सैर करेगा, घूमेगा। एक सूर्य में जाएगा, दूसरे सूर्य में जाएगा, समुद्र में जाएगा, मछलियाँ देखेगा, अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाएगा, वहाँ की मीटिंग देखेगा, लोग कैसे बात करते हैं। और दिल्ली की संसद में जाएगा, वहाँ देखेगा तमाशा, ये लोग मंत्री लोग कैसे बकवास करते हैं, कैसे गाली देते हैं, कैसे पत्थर मारते हैं, कैसे माइक्रोफोन उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं, और कैसे क्या क्या करते हैं, वो सारा देखेगा। और उसको पूरे ब्रह्मांड में घूमने की छूट है, कहीं भी कुछ भी रोक टोक नहीं है। तो कुछ भी देखेगा सुनेगा, सारी उसको मौज मस्ती मिलेगी। ये है मोक्ष। अब बताइए, ऐसा मोक्ष चाहते हैं या नहीं? हाँ, बस तो फिर तैयारी कर लो। यहाँ तो होने वाला नहीं है सारे दुख, यहाँ नहीं छूटने वाले, यहाँ सारे सुख नहीं मिलने वाले। ईश्वर का जो सुख मिलेगा मोक्ष में, यहाँ तो प्रकृति का सुख थोड़ी देर मिलता है फिर खत्म हो जाता है। ईश्वर का सुख मोक्ष में करोड़ों वर्षों तक मिलेगा, उससे भी अधिक। कितने लंबे समय तक मिलेगा, मेरे साथ बोलिए। मैथमेटिक्स जानते हैं आप? हाँ या ना? गिनती मालूम है? 10 लाख, फिर आगे करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे हाँ नील, याद है आपको? याद है। और नील, फिर 10 नील। अगर 10 नील की संख्या कागज़ पर लिखनी हो तो 15 आंकड़े बनते हैं, 15 डिजिट्स। मतलब एक लिख करके 14 बार जीरो लगेगी, उसको बोलेंगे 10 नील। तो इतनी लंबी मुक्ति है, इतना लंबा समय है मुक्ति का। अब बोलिए मेरे साथ, ज़रा बच्चों को शांत करें, जो बच्चे शोर कर रहे हैं उनको बाहर ले जाइए, शांति से सुने सब लोग, लाभ होगा आपको, समझ में आएगा। तो मुक्ति का समय कितना लंबा, बोलिए मेरे साथ, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, इतना समय है मुक्ति का। इतना तो कम नहीं पड़ेगा, इतना तो बहुत हो जाएगा। इतने खरबों वर्षों तक एक बार भी जन्म नहीं लेना, एक बार भी न सर दुखे, न दांत दुखे, न पेट दुखे, कोई समस्या ही नहीं। न स्कूल जाना, न पढ़ाई करनी, न परीक्षा देनी, न डिग्री लेनी, न नौकरी ढूंढनी, कोई समस्या नहीं। यहाँ तो चारों तरफ समस्याएं हैं, झंझट बहुत है। तो मोक्ष में ये फ़ायदा है कि सारे दुख छूट जाएंगे, ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलेगा, इतने लंबे समय तक मिलेगा, पूरे ब्रह्मांड की सैर करने की छूट है।
आत्मा ईश्वर में घुल मिलकर एक नहीं होगा। आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, उसका अस्तित्व अलग है, अनादिकाल से अलग है, अनंत काल तक अलग रहेगा। ये है मोक्ष। तो ये हमारा लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हमें उसका सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस होता है या नहीं होता? होता है ना। तो इंजीनियर बनने के लिए उसका सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई अच्छे अच्छे अध्यापक प्राध्यापक उसको पढ़ाएंगे, जैसा पढ़ाएंगे वैसा पढ़ेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, वो किताब ढूंढे ही नहीं, कॉलेज में एडमिशन ले नहीं और किसी अध्यापक के पास जाए नहीं, क्या इंजीनियर बन जाएगा? है जी, नहीं बनेगा। तो मोक्ष में जाना हो तो उसका भी एक सिलेबस है, उसके लिए भी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। मोक्ष का भी स्कूल होता है, एक स्कूल तो हम चलाते हैं गुजरात में, हम मोक्ष का ही स्कूल चलाते हैं। जिसको मोक्ष में जाना हो हमारे स्कूल में आ जाओ, हम मोक्ष का ही रास्ता बताते हैं और लोगों को प्रैक्टिकल कराते हैं कि मोक्ष कैसे होगा। वही सिलेबस पढ़ाते हैं जो हमको मोक्ष में ले जाता है। तो स्कूल ढूंढना पड़ेगा, टीचर ढूंढना पड़ेगा, किताब ढूंढनी पड़ेगी, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब मोक्ष हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको मोक्ष प्राप्ति का ये उपाय है। उसके लिए 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो शास्त्रों का अध्ययन, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन। बोलिए क्या कहा? ठीक है, एक काम तो ये करना होगा। दूसरा, ईश्वर का ध्यान, ऐसे मेडिटेशन, समाधि लगानी पड़ेगी। ईश्वर का ध्यान समाधि करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समाधि लगानी पड़ेगी। और तीसरा काम, निष्काम कर्म करना पड़ेगा, यानी परोपकार करना पड़ेगा। जो कुछ हमने सीखा वो दूसरों को सिखाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने पहले अपने गुरुजी से सीख लिया, अब मैं दूसरों को सिखाता हूँ। तो मोक्ष के लिए ये परोपकार का काम भी करना पड़ेगा। ये 3 काम करने से मोक्ष होता है। जो व्यक्ति ये 3 काम करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, और जो ये नहीं करेगा उसका नहीं होगा। फिर उसका क्या होगा? उसका अगला जन्म होगा, और यदि अगला जन्म हो गया तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा, तो वापस LKG में बैठना पड़ेगा, ABCD 1 2 3 4 फिर सीखना पड़ेगा। अब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, जो सारी समस्याएं अब हैं यही फिर आएंगी। इनसे छूटने का एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। बस यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। अब आपको सोचना है कि यहाँ संसार में रहना ठीक है या मोक्ष में जाना ठीक है? बोलिए, कहाँ रहना ठीक है? मोक्ष में। तो बस तो तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो मोक्ष में जा रहा हूँ। आपको चलना हो तो तैयारी शुरू कर दीजिए। मुझे तो समझ में आ गया, यहाँ संसार में रहना ठीक नहीं है, यहाँ बहुत झंझट है, बहुत गड़बड़ है यहाँ। ठीक है जी।